दोस्तों, पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान को अपने देश से गुजरकर जाने वाली नदियों के पानी को रोकने की बात कर दी थी। तब पाकिस्तान पूरी तरह तिलमिला गया, क्योंकि अगर भारत पानी की सप्लाई रोक देता तो पाकिस्तान में सूखे की स्थिति आ जाएगी। इसलिए पाकिस्तान विश्व बैंक और यूएन में इस मुद्दे को उठाता रहा। वहीं 2.5 साल तक भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते पर होने वाली बैठक भी नहीं हुई। इससे पाकिस्तान बहुत परेशान था। लेकिन पिछले साल ही भारत ने इस मीटिंग का आयोजन किया, जहां कई मुद्दों पर बात उठी। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान को पानी की सप्लाई क्यों नहीं करना चाहता, इस पर भी भारत ने अपना पक्ष रखा। इसके लिए पाकिस्तान के सर्वोच्च राजनयिक का एक डेलीगेशन पिछले साल दिल्ली के दौरे पर पहुंचा हुआ था। दोनों देश इस समझौते के उल्लंघन को लेकर शुरू से ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। पिछले साल मार्च में हुई बैठक में पाकिस्तान ने चेनाब नदी पर भारत के बनाए जा रहे जल पावर प्रोजेक्ट पर आपत्ति जाहिर की। वहीं भारत के इन आरोपों को खारिज करते हुए पाकिस्तान पर उल्टे आरोप लगाए गए। जानिए दोस्तों, दोनों देशों के बीच पानी को लेकर पैदा हुआ विवाद का पूरा मसला क्या है। दरअसल दोस्तों, सिंधु नदी जल बंटवारा आज से करीब 60 साल पहले 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक ने मध्यस्थता से किया था। इस समझौते को दुनिया में अक्सर शांतिपूर्ण सभी के अस्तित्व की रक्षा और संभावनाओं के उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि ये बात भी किसी से छुपी नहीं कि सिंधु जल समझौते को लेकर भारत और पाकिस्तान के संबंध कई बार खराब भी हुए हैं। 1947 में आजादी मिलने के बाद से ही दोनों देशों में पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल सिंधु जल प्रणाली, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां शामिल हैं, ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इन नदियों पर बांध बनाकर पानी का दोहन करता है और उसके इलाके में पानी कम आने के कारण सूखे के हालात रहते हैं। पानी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद जब ज्यादा बढ़ गया, तब 1949 में अमेरिकी एक्सपर्ट और टेनेसी वैली अथॉरिटी के प्रमुख डेविड लिलियंथल ने इसे तकनीकी रूप से हल करने का सुझाव दिया। उनके राय देने के बाद इस विवाद को हल करने के लिए सितंबर 1951 में विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष यूजिन रॉबर्ट ब्लैक ने मध्यस्थता करने की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। इस संधि पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। इसके बाद 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गई। संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ, जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। समझौते में स्पष्ट किया गया कि पूर्वी क्षेत्र में तीनों नदियां रावी, व्यास और सतलज पर भारत का ही अधिकार है। वहीं पश्चिम क्षेत्र की नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का कुछ पानी पाकिस्तान को भी देने का समझौता हुआ। भारत के पास इन नदियों के पानी से भी खेती, नौवहन और घरेलू इस्तेमाल का अधिकार है। साथ ही भारत डिजाइन और ऑपरेशन के फिक्स्ड पैरामीटर्स के बिहाव पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकता है। 3 नदियों के कुल 16.80 करोड़ एकड़ फीट पानी में से भारत के हिस्से 3.30 एकड़ पानी दिया गया है, जो कुल पानी की मात्रा का करीब 20% है। हालांकि भारत अपने हिस्से का 93 से 94% पानी ही इस्तेमाल करता रहा है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी कमीशन का गठन किया गया था। इसलिए सिंधु कमीशन के दोनों तरफ के कमिश्नर इस समझौते पर अपनी अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझौते के तहत दोनों कमिश्नर्स को साल में एक बार मीटिंग करनी होती है। एक साल भारत में तो दूसरे साल पाकिस्तान में। पिछले मार्च के महीने में सिंधु आयोग के आयुक्तों की मीटिंग होनी थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण भारत ने इसे टालने का प्रस्ताव रखा। समझौते के तहत हर साल 31 मार्च को दोनों कमिश्नर्स की मीटिंग हुई थी। पाकिस्तान को भारत के 330 मेगावाट के किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट और 850 मेगावाट के रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर आपत्ति है, जबकि भारत का कहना है कि हम विश्व बैंक के नियमों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए इन प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। अलग अलग विवादों के बार बार उठने से 2020 में अगस्त की शुरुआत में ही विश्व बैंक ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए इस विवाद में दोबारा मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 2 टूक लहजे में कहा कि दोनों देशों को किसी तटस्थ एक्सपर्ट या न्यायालय मध्यस्थता की नियुक्ति पर विचार करना चाहिए। इस विवाद में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पाकिस्तान ने विश्व बैंक से भारत के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी COA की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था। इसके उलट सिंधु संधि भारत के गले की फांसी बन चुका है।
भारत को एक ऐसी संधि को खत्म करना चाहिए जिसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन जो सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के मकसद को बढ़ावा देती है। जी हां दोस्तों, इससे पाकिस्तान से आतंकवाद को भारत में घुसपैठ का मौका मिलता है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी इस रूल को बरकरार रखा है कि हालातों के बदलने के कारण इस संधि को तोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान भारत के जल एहसान को हमारे देश में आतंकी हमलों का अंजाम देकर चुकाता है। ऐसे में भारत अपनी पानी की उदारता को खून से चुकाने की अनुमति कैसे दे सकता है? भारत 1 मार्च को स्थायी संधु कमीशन की बैठक के लिए 10 मेंबर्स डेलीगेशन को पाकिस्तान भेजने के साथ ही संधि को आगे बढ़ा रहा है। इस बार आयोग के इतिहास में पहली बार महिला अधिकारी भाग लेंगी। ऐसे भी कयास हैं कि आयोग की बैठक को सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसा अतीत में हुआ भी है, लेकिन भारत पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी संधि से जुड़ा हुआ है। वास्तव में पानी के पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था नहीं कर पाने पर भारत अपने छोटे हिस्से का पानी लगातार बोनस के रूप में पाकिस्तान में बहने की अनुमति देता है। दुनिया के बाकी देशों ने भी अपनी मर्जी से बाध्यकारी समझौतों को खत्म किया है। रूस और यूक्रेन संकट का तार अमेरिका से भी जुड़ा है। अमेरिका ने एक तरफा तरीके से रूस के साथ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी और इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी को खत्म कर दिया था। ऐसे में भारत पाकिस्तान से ये ट्रीटी खत्म क्यों नहीं कर सकता? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत के पाकिस्तान में पानी को रोक के फैसले पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।